नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं एचएसआरए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप यादव, जनवादी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखा जा रहा है कि पूरे देश में एक धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा। आए दिन कहीं ना कहीं ये खबर देखने या सुनने को जरूर मिल जाती है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति को मारा गया, पीटा गया। अब सुल्तानपुर की हाल ही की घटना है कि जबरन मारा पीटा गया और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलाए गए। तो क्या प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि ऐसे उन्माद न फैलाए जाएं? क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, प्रशासन कहीं न कहीं जो है विशेष मानसिकता से जो है प्रेरित है, क्योंकि इस तरह का अपराध, लिंचिंग जैसा अपराध घोर अपराध है। लिंचिंग के नाम पर कहीं भी किसी को पीट दिया जाए, कहीं भी किसी की पीट पीट करके हत्या कर दी जाए, इस चीज को बढ़ावा इस सरकार में मिला है। अगर आप 2017 से लेकर के और अभी तक का 2026 का 9 सालों का इतिहास देखें तो सैकड़ों लिंचिंग की घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई हैं। और सन 2014 से लेकर के आज 26 चल रहा है, पूरे देश में इस तरह का सांप्रदायिक उन्माद जो है फैलाने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है। जो आप घटना की बात कर रहे हैं, चांदा की घटना है। चांदा में एक अल्पसंख्यक तबके से आने वाले नौजवान को सरेराह रुकवा करके उससे पैसे छीन लेना और उसको जो है जय श्री राम का नारा बुलवाने के लिए पीटना, यह दर्शाता है कि फांसीवाद जो है ये कितना नीचे तक घर कर चुका है। ये नौजवान लड़के जो 20 साल, 25 साल, 22 साल के लड़के हैं, एक बेकसूर नौजवान को पीटते हैं, उससे जबरन जो है नारा लगवाने की बात करते हैं। ये साबित करता है कि जातीय और धार्मिक जो जहर है, धर्म के नाम पर जो जहर है, किस कदर जो है बोया जा रहा है और किस तरह जो है लोगों को विवश किया जा रहा है। आप आए दिन ट्रेन में देखते होंगे किस तरीके से अल्पसंख्यक तबके से आने वाले लोगों के साथ इस तरह की जाति की जाती है। अगर कहीं अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, वहां किसी हिंदू व्यक्ति के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो दंगे की स्थिति पैदा होती है। तो किसी को इतना मत डराइए कि डरना बंद कर दे। इस तरीके की घटनाओं पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर के धार्मिक उन्माद फैलाने और शांति भंग करने के आरोप में इनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। उस नौजवान को बुरी तरीके से मारे पीटे भी हैं, उसमें व्यापारी तबके के लोग भी शामिल हैं। आप बताइए कि ये कहीं गिरोह करने जाते हैं, कहीं भी कोई घटना करने जाते हैं कि गिरोह बनाते हैं, किसमें किसी दलित को ले लो, किसी पिछड़े को ले लो और मास्टरमाइंड इसके दूसरे लोग हैं। इस तरह की घटना को कारित करके समाज में नफरत फैलाना, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मैं आपको बता रहा हूं विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ जाएगी। इस तरह की घटनाएं कारित कराई जाएंगी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि चूंकि अल्पसंख्यक तबके और बहुसंख्यक तबके के बीच तनाव बढ़े। ये पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस का षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में बहुसंख्यक आवाम की भावनाओं को भड़का करके, चूंकि ये रोटी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई जैसे मुद्दों पर विफल है। नौजवान जो है नौकरी के नाम पर दर की ठोकरें खा रहा है। ये सरकार कहती थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2014 से लेकर के आज 26 से 12 साल बीत चुके हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, बल्कि रोजगार लोग गंवा चुके हैं अपना और दर की ठोकरें खा रहे हैं। परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षा लीक हो जा रहा है। जिनके पास पैसा है उस पैसे से वो पेपर खरीद ले रहे हैं। बताइए, एक पाड़े जी हैं, उन्होंने पेपर खरीदा 50 लाख में, उनके परिवार में 5 ईसाई हो गए, 10 लाख रुपए पर हेड आया। उनके पोतों तो रामराज गुण गाएंगे, लेकिन जो किसान का बेटा है, जो गरीब के बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, जो आम जनता है जिसके पास पैसे नहीं है, जो इलाहाबाद, सुल्तानपुर या फैजाबाद, गोरखपुर, बनारस जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे मुखर्जी नगर के शहरों में तैयारी करता है 10 बाई 10 के कमरे में और एक टाइम का भोजन करता है और तहरी खिचड़ी खा करके जो है अपने परिवार की मुफलिसी और गरीबी दूर करने के लिए सरकारी नौकरियों की तैयारी करता है, उसके सामने वो 50 लाख कहां से व्यवस्था कर सकता है पेपर खरीदने के लिए। नीट परीक्षा में आप लोगों ने देखा, ये बड़ी बड़ी फोटो छपवाते हैं। नीट परीक्षा में आप देखे होंगे किस तरीके से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में पेपर बेचा गया, 20-20 लाख रुपए में पेपर बेचा गया। तो नीट टाक कौन करेगा? इन पेपर लीक मामले पर भी जो आवाज उठाते हैं, जो अभी मामला खान सर का ले लीजिए, जो कल तक इनकी जाति नहीं पता थी, ये किस धर्म के हैं ये नहीं पता था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आज की जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में सबसे घटिया स्थिति भारत की है,
उस टीवी चैनल के एक पत्रकार पर खान सर ने एक वाक्य कह दिया तो वो बुरे हो गए और पूरी टोल मीडिया लग गई उनके खिलाफ, और वहां पे भी मुसलमान साबित करने और धार्मिक उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश की। चीजें आप जैसे जब खान को, अभी तक लोग उनको खान सर के नाम से जानते थे, वो फैजल खान पता किया गया क्या नाम क्या है, फैजल खान पता चला। जब फैजल खान सरकार की नीतियों का गुणगान करें तब फैजल खान अच्छे हैं, लेकिन जब फैजल खान जो देश की वास्तविक स्थिति है कि शैक्षिक स्तर में भारत की सूची क्या है और मीडिया में हमारे मीडिया की भूमिका क्या है और अंतरराष्ट्रीय मीडिया सूचकांक जो है इसमें हमारी मीडिया का कौन सा नंबर है, किस सूची में किस स्थान पर है, इसको अगर फैजल खान बताने का काम करेंगे तो फैजल खान देशद्रोही है। फैजल खान, अच्छा यहाँ अल्टरनेट मिल गया है, दूसरी कोचिंग वाले यादव जी हैं, ये खान जी हैं, तो लड़ाने का बीजेपी को बढ़िया मौका मिल गया है, इसलिए वो खान सर के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन आप देखें और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें फैजल खान उर्फ खान सर जो है वो बीजेपी की नीतियों का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं, तब वहां खान सर बड़े अच्छे होते हैं। तो ये समझने की जरूरत है, ये हमारे समाज को तय करना है कि वो एक शिक्षक को किस रूप में देखना चाहते हैं। क्या एक शिक्षक की धर्म और जाति मायने रखती है? क्या एक शिक्षक का जो है सरकार का गुणगान करना जरूरी है? वो आपके बच्चों को पढ़ाता है, आपके बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी कराता है, उन परीक्षाओं की जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरीके से अपारदर्शी है, पूरी तरीके से उसके पेपर जो है लीक हो जाते हैं। चंद पैसे वाले इजारेदार पूंजीपति लोग जो है उस पर्चे को लीक करवा देते हैं, चंद लोग पैसे वाले पेपर को खरीद देते हैं और नौकरी पा जाते हैं। तो एक तबका जिसके पास पैसा हो नौकरी पा जाएगा, लेकिन किसान मजदूर का बेटा जो बेरोजगार नौजवान है वो कहां जाएगा? उसके पास पैसे नहीं है, अपनी मेधा के बल पर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है कि अपनी मेधा के बल पर प्रतिस्पर्धा को पास करेगा और नौकरी में अपना स्थान बनाएगा, अपनी गरीबी मुफलिसी को दूर करेगा, अपने परिवार को जो है आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, वो खुशहाली आएगी परिवार में। लेकिन यहां अगर उस पूरी प्रक्रिया पर, भ्रष्टाचार पर अगर कोई खुलासा करता है तो उसकी जाति को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के उसको देशद्रोही बताने का काम करते हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाने का काम करते हैं, उसकी जाति ढूंढ करके बताते हैं, उसका धर्म ढूंढ करके बताते हैं। तो धर्म जहां मुसलमान आ गए तो उसके खिलाफ नफरत फैलाना सबसे आसान है। बहुसंख्यक तबके में बता दीजिए कि यह पाकिस्तानी है, ये फंडेड लोग हैं, तो यही तो करते आ रहे हैं। भाजपा आरएसएस का तो यही फंडा है।